हेलो दोस्तों, ये मेरी मेडिवल हिस्ट्री की दूसरी क्लास है। और मैंने पिछली वीडियो में देखा था कि भारत पर जो आक्रमण हुआ वो अरबों का पहला था और अरब के बाद तुर्क आए थे। और उन तुर्कों में सबसे महत्वपूर्ण था महमूद गजनवी। अब हम इसके बारे में जानकारी आपको बताएंगे। तो भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण था ये अरबों का। मैंने आपको पिछली वीडियो में जानकारी दी है। भारत पर ये पहला सफल आक्रमण था अरबों का। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया गया था अरबों द्वारा। सिंध पर किया गया था 712 ईस्वी में। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है। अब हम जानेंगे कि गजनी साम्राज्य के बारे में। तो गजनी साम्राज्य की स्थापना अलत्तगीन ने की थी। गजनी जो था ये एक वंश भी था। साम्राज्य गजनी साम्राज्य था, एक वंश था। और गजनी साम्राज्य को यामनी वंश के नाम से भी जाना जाता है। गजनी साम्राज्य अफगानिस्तान में पड़ता था। उस समय इसकी राजधानी गजनी ही थी। और गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अलत्तगीन ने। अलत्तगीन के बाद प्रीतगीन आया और प्रीतगीन के बाद सुगुप्तगीन आया। तो अलत्तगीन का गुलाम और दामाद कौन था? सुगुप्तगीन। और सुगुप्तगीन के बाद महमूद गजनवी आया। तो महमूद गजनवी किसका पुत्र था? सुगुप्तगीन का। अब हम महमूद गजनवी के बारे में देखेंगे। यह एक मूर्तिभंजक आक्रमणकारी था। इसने भारत पर जो आक्रमण किया उसका मुख्य उद्देश्य धन प्राप्ति था। पिछली वीडियो में मैंने देखा कि जो अरब आक्रमणकारी थे उनका भी उद्देश्य लगभग यही था, भारत से धन प्राप्ति करना। इसने भारत पर सबसे पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया। उसके बाद 1001 ईस्वी में इसने आक्रमण किया। ये इम्पॉर्टेंट युद्ध हैं उसके। तो 1001 में इसने शाही राजा जयपाल पर किया और राजा को किसने क्या कर दिया? इसने परास्त कर दिया। जो शाही राजा जयपाल था वो पंजाब का राजा था। इसका जो सबसे चर्चित अटैक था वो 1025 ईस्वी में तो जो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। तो सोमनाथ जो है गुजरात में अरब सागर के तट पर स्थित एक मंदिर था। भारत के 12 आदि लिंगों में से जो सोमनाथ मंदिर है वो सबसे पहले नंबर पर गिना जाता है। अब हम आगे देखेंगे कि इसके दरबार में कौन कौन रहता था। दरबार में रहने वाले कौन कौन से व्यक्ति थे? अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी, फारूकी अहमद। इसने सुल्तान की उपाधि धारण करने की ये वो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था। इसने स्वयं को ही सुल्तान की उपाधि दे दी थी। खुद से अपने आप को सुल्तान इसने लोगों से कहलवाना शुरू कर दिया था। इसने भारत पर कुल मिलाकर 17 बार आक्रमण किया। और जो अंतिम आक्रमण था इसका वो जाटों के अगेंस्ट था। तो कहते हैं जब इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था तो वहाँ का जो भगवान शंकर जी की मूर्ति थी उसने इस मूर्ति को तोड़ दिया था। इस कारण जो है इसको मूर्तिभंजक आक्रमणकारी भी कहते हैं। उसने सोमनाथ पर जो आक्रमण किया वो उसने अपार मात्रा में इतनी ज़्यादा धन संपत्ति को हासिल किया कि वो वहाँ से जब लौटा भर भर कर सोना चांदी, तो जब जिस रास्ते से कहते हैं मतलब बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है कि जिस रास्ते से वो आया उस रास्ते पर इतने सोने चांदी के सिक्के गिरे कि उन गलियों में रहने वाले लोग जो थे वो भी अमीर हो गए। इतना उसने वहाँ से लूटपाट की थी। अब हम देखेंगे आगे कि बगदाद का खलीफा था, उसका नाम था अल आदिल बिल्लाह। उसने जो हो यामिनुद्दौला या यामिन उल मिल्लाह इसको उपाधि दी थी। बगदाद के खलीफा थे अल आदिल बिल्लाह। उसने महमूद गजनवी को यामिनुद्दौला और यामिन उल मिल्लाह की उपाधि दी थी। और महमूद गजनवी अपने पिता के काल में खुरासान का शासक था। मतलब जब इसका पिता जो है इस पर मतलब राज्य कर रहा था तो महमूद गजनवी उस वक्त खुरासान का शासक था। ये रहा महमूद गजनवी के बारे में डीप नॉलेज। अब हम आगे देखेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। देखिए मोहम्मद गौरी था, उसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में किया, मुल्तान के विरुद्ध किया। फिर गौर गजनी के अधीन छोटा सा राज था। जो गजनी साम्राज्य था उसके अधीन भी एक छोटा सा राज्य था, उसको कहते हैं गौर साम्राज्य। इसीलिए इसका नाम वहाँ से पड़ा मोहम्मद गौरी। गौर से गौरी नाम पड़ा। ये गौर का शासक था। इसने सेकंड अटैक पाटन पर किया जो गुजरात में स्थित है। अब देखिए महमूद गजनवी के जो आक्रमण थे उसमें मोहम्मद गौरी के जो आक्रमण थे वो मैंने एक चार्ट के द्वारा आपको बताया हुआ है। प्रथम युद्ध था जो तराइन का युद्ध था, 1191 ईस्वी में हुआ। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ। इसमें पृथ्वीराज क्या हुआ? जीत गए और मोहम्मद गौरी पराजित हुआ। सेकंड था तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में गौरी और पृथ्वीराज के बीच हुआ, जिसमें गौरी जो है
गौरी को विजय हासिल हुई। फिर तीसरा है चंदावर के युद्ध 1194 ईस्वी में गौरी और शाही राजा जो जयपाल थे, उन्हीं के साम्राज्य में रहने वाले थे, जयचंद, इनके बीच हुआ। इसमें गौरी विजित हुआ। अब हम देखेंगे इसमें आगे कि गजनवी के भारत का मुख्य उद्देश्य क्या था। धन की लूटपाट करना। दूसरा है गजनवी के दरबारी कवि उत्बी के अनुसार भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था, जिहाद था, जो मूर्ति पूजा के विनाश और इस्लाम के प्रचार के लिए किए गए थे। तीसरा था मध्य एशिया में साम्राज्य विस्तार। आगे देखेंगे गजनवी के साथ भारत आने वाले जो साहित्यकार थे वो कौन थे, अलबरूनी, उन्होंने तहकीके हिंद लिखी है। सॉरी, मैं आपको यहाँ लिख दे रही हूँ, मैं भूल गई हूँ यहाँ पे लिखना। तो अलबरूनी ने जो लिखी थी वो किताब थी तहकीके हिंद। दूसरा था फिरदौसी को पूर्व का होमर कहा जाता है, इन्होंने शाहनामा लिखी थी। उत्बी, इन्होंने तारीख़ यामनी लिखी थी। इस किताब को किताबुल यामनी के नाम से भी जाना जाता है। बैहाकी, तारीख़ सुगुप्तगीन और फारूखी। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करके चैनल को मेरे ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।